हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइज ऑफ इस्लाम जो होता है उसके बारे में। और ये देखेंगे कि 7वीं सदी में अरब वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ पे आज देखेंगे सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, जो भी ये मिडिल ईस्ट वाले कंट्री हैं वहाँ पे ही देखेंगे इस्लाम की उत्पत्ति होती है। और ये माना जाता है कि सऊदी अरब से ही, जो आज आप सऊदी अरब देखते हैं, वहीं से हुआ है इस्लाम की उत्पत्ति। तो यही इसमें हम देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा हजरत मोहम्मद साहब के तो बारे में पूरा ही बताऊंगा, उनकी जीवनी जो होती है, और इस्लाम के मतलब उत्पत्ति के रीजन के बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर में वहाँ पे इतना क्योर्स का माहौल था, आप देखेंगे कि सिचुएशन था, तब जाके वहाँ पे इस्लाम उत्पत्ति होता है और फिर लोगों को एक किया जाता है। एक करके फिर वहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े साम्राज्य भी बनते हैं। और हिस्ट्री में ये भी माना जाता है, जो पूरा तरह से मिडिएबल हिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, एंसेंट, मिडिएबल, मॉडर्न, तो ये मिडिएबल जो हिस्ट्री है पूरी तरह से देखेंगे इस्लाम का ही माना जाता है। तो पूरी तरह से डोमिनेंस रहता है चारों तरफ। देखेंगे कि 100 सालों में ही पूरी तरह से देखेंगे वो ग्रीन हो गया था इलाका। पूरे जगह पे देखेंगे कि इस्लाम मतलब धर्म का मानने वाले, चाहने वाले हो गए थे वहाँ पे। और कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल चीज भी हम देखेंगे कि किस वजह से उत्पत्ति होती है, तो ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे हजरत मोहम्मद साहब के जीवनी के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे फिर ये कैसे लोगों को एक करते हैं, और फिर यहाँ पे जो होता है तो ये इस्लाम धर्म बनता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हजरत मोहम्मद साहब के अगर जन्म के बारे में आप देखें तो जन्म इनकी 570 ईस्वी में काबा में होती है। वहाँ पे अभी देखेंगे तो रेगिस्तान है, तो वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। तो ट्राइबल एक कबीला था कुरैशी, वहीं पे इनके जन्म होती है। और देखेंगे कि चारों तरफ साम्राज्य बन रहे हैं। अभी देखेंगे चाइना में भी एम्पायर बन चुका है, 570 ईस्वी की बात है, एडी की बात है, समझिए ये। तो वहाँ पे एम्पायर बन चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आ चुकी है, उसके बाद आर्य भी आ चुके हैं, उसके बाद महाजनपद काल भी आप देख चुके हैं, उसके बाद मौर्य भी आ गए हैं, इतना बड़ा जो साम्राज्य रहता है। उसके बाद हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण भी आ चुके हैं, देखेंगे कि उसके बाद गुप्ता भी आ चुके हैं। तो गुप्ता 530 तक लगभग मान के चलिए, 350 से 500 तक इनका काल रहता है। हर्षवर्धन का भी काल आप देखेंगे तो आ चुका है। तब तक वहां पे अभी कबीला बना के ही लोग रहते थे और बहुत क्योर्स का माहौल था वहां पे। आप देखेंगे कि एक बार में कबीले में लड़ाई होता था और हजारों हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी वहां पे। तो बहुत ये था, और इसी वजह से फिर देखेंगे इनका मतलब कि वहां पे अब जन्म होता है और फिर देखेंगे ये लोगों को एक करेंगे। तो 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। और माँ जो रहती हैं, ये रहती हैं, लेकिन पिता की मृत्यु पहले ही हो गई रहती है इनकी। तो माँ एक अमीना रहती हैं, और फिर माँ की भी मृत्यु देखेंगे 6 साल बाद हो जाती है। और फिर इनके जो चाचा रहते हैं अबू तालिब, वो इनका पालन पोषण करते हैं और फिर ये बड़े होते हैं। तो जो इनका बचपन का जीवन आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब संघर्ष में बीता था और बहुत गरीबी में। तो ये होता है। फिर उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे मतलब बड़े होते हैं तो 25 वर्ष की उम्र में देखेंगे एक व्यापारी रहती हैं, खदीसा रहती हैं, और ये विधवा रहती हैं। इन्हीं के यहाँ पे देखेंगे कि ये नौकरी अमीन का करते हैं यहाँ पे, और अमीन का नौकरी करते हैं। तो फिर बाद में यही मतलब समझिए बोलती हैं शादी के लिए, और फिर ये विधवा से शादी कर लेते हैं वहाँ पे। और शुरू में इनके बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। बाद में एक इनकी पुत्री होती है, देखेंगे फातिमा होती है, और फातिमा की फिर शादी आप देखेंगे अली से होगा, और अली ही देखेंगे कि खलीफा बनते हैं। तो ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये इनका शुरुआती जीवन रहता है। फिर ये देखते हैं कि ये अपना जीवन बिताते हैं, और 40 वर्ष के उम्र में आप देखेंगे ये फिर चीजों को सब छोड़ के और फिर एक गुफा में जाते हैं। तो वहीं पे जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता रहता है जो कि इनको शिक्षा देता है, और फिर ये लोगों को आके देते हैं वहां पे। तो अब हम देखते हैं कि कारण क्या बनता है वहां पे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का। तो मैंने जैसा पहले बताया आपको कि वहां पे तो था मतलब सभी जगह एम्पायर आ गए थे, और वो बहुत ही देखेंगे जो इलाका है तो काफी इंपॉर्टेंट इलाका था। अगर चाइना से भी लैंड रूट से ट्रेड होता था तो वहीं से जाके फिर यूरोप में बाइजेंटीन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था, वो इम्पोर्टेंट था। सैसनिड थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे। तो ये सब एम्पायर था। और इंडिया से भी अगर आपको व्यापार करना है तो उस रूट से होकर गुजरना होता था। तो फिर वहां पे अगर टैक्स लेना है आपको, जब तक लोग एक नहीं होंगे तो फिर टैक्स आप नहीं ले सकते। इसलिए भी वहां पे माना जाता है कि लोगों को एक करने के लिए फिर धर्म का वहां पे सहारा लेना पड़ता है। और यही फिर जब धर्म उत्पत्ति होती है तो एम्पायर बनते हैं तो ये लोग टैक्स भी वसूलते हैं। और बाद में तो देखेंगे रोमन एम्पायर को समाप्त ही करके पूरी तरह से वहां पे ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि मुस्लिम एम्पायर चारों तरफ फैल जाता है। तो ये एक रीजन बनता है कि वहां पे जो था तो ये लोग ट्रेड पे कब्जा करना चाहते थे, मतलब कि लोगों को एक करना चाहते थे। वहां भी साम्राज्य बनाने की कोशिश
थी वहाँ पे, तब जाके फिर मतलब इस्लाम आता है। तो ये तो रीज़न था ही, और दूसरा रीज़न आपको देखने को मिलेगा, दूसरा रीज़न वहाँ पे था कि बहुत ज़्यादा केओस का माहौल था। देखेंगे जैसे कि एक बार में कबीला दोनों मतलब 2 कबीले भिड़ते थे, कबीलियाई लोग, और फिर वहाँ पे हज़ारों-हज़ारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। तो अब जनता जो थी वो परेशान हो गई थी। जैसे कि आप देखेंगे फिर क्या होता है बौद्ध धर्म में, वहाँ पे बौद्ध धर्म क्यों आता है, वहाँ पे देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लाखों-लाखों, हज़ारों-हज़ारों बलियाँ ऐसे दी जाने लगती हैं बलि, तो इस वजह से लोग परेशान हो गए थे। परेशान हो गए थे तो वो फिर अपने पुराने ज़िंदगी में जाना चाहते थे, मतलब शांति व्यवस्था लाना चाहते थे। इस वजह से देखेंगे कि बौद्ध धर्म का बहुत फॉलोवर इंक्रीज़ होता है। तो वहाँ पे भी लोगों को मतलब यही था कि शांति चाहिए था, तो शांति की वजह से फिर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर इनकी शिक्षाएँ बहुत अच्छी थी कि वहाँ पे मतलब कि चोरी ये सब ना करना, ये सब तो शिक्षा में थी ही, जो कि हर एक धर्म में होती है, शांति से लोगों को प्यार देना, ये सब थी। इस वजह से लोग इनसे बहुत जुड़े। लेकिन जैसे फिर ये शिक्षा देते हैं और वहाँ पे आते हैं, देखेंगे मक्का में, तो मक्का में लगभग 360 मूर्तियाँ थी, उसकी पूजा की जाती थी। फिर ये मूर्ति पूजा का वहाँ पे और चढ़ावा का ये विरोध करते हैं। तो इनका जो कबीला रहता है कुरैशी कबीला, ये विरोध करता है इनका, क्योंकि आप देखेंगे कि इनका उसी चढ़ावे के वजह से वहाँ पे चीजें चल रही थी। जितना कुरैशी कबीला था, इन्हीं का अधिकार था वहाँ पे मक्का वाले क्षेत्र में। तो ये लोग बहुत विरोध करते हैं, इनको पत्थर वत्थर से भी मारा जाता है। फिर ये मक्का से मदीना चले जाते हैं, और मदीना ही जाके फिर वहाँ पे संदेश देते हैं, सभी चीज़ों का संदेश देते हैं। और फिर इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर बढ़ जाते हैं। फॉलोवर जैसे बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे ये जो जिब्राइल फरिश्ता रहता है, ये चीज़ें दी रहती है इनको, मतलब शिक्षाएं। तो ये फिर शिक्षाएं जो देते हैं, इसको कुरान जो रहती है वो बुक में इनके शिक्षाओं को लिख दिया जाता है, जो भी ये शिक्षाएं देते हैं। और उसी मतलब ये जो इस्लाम धर्म है, तो उसका पवित्र ग्रंथ है कुरान। देखेंगे तो कुरान को फिर लिखा जाता है, जितने भी इनकी शिक्षा होती है। जैसे हिंदू धर्म में वेद है, हर एक धर्म में बुक लिखे गए हैं, तो वो बुक मतलब जितनी शिक्षाएं इनकी दी गई है। देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। तो वैसे ही इनका बुक मतलब शिक्षाओं को लिखा जाता है वहाँ पे। तो वही शिक्षाएं फिर लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके फॉलोवर बढ़ जाते हैं, और ये फिर उस सब लोगों को लेके देखेंगे फिर से मक्का में आते हैं। और मक्का में ये अपने कबीलियाई लोगों को फिर देखते हैं, वहाँ से हटाते हैं, जितना भी मूर्ति पूजा रहती है ये सब बंद करते हैं, बस अल्लाह को मानना है वहाँ पे, ये बोलते हैं। और जो जनता रहती है वो पूरी तरह से इनकी सपोर्ट करती है। तो जनता हमेशा से सपोर्ट करती है। अब जैसे आप देखेंगे ब्रिटिश रूल वहाँ पे हो रहा था, तो अब बोला जाता है कि गांधी जी जब आए तो मास मूवमेंट हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग लीडर को ढूंढते हैं। लोग तो पहले से ही परेशान थे, आप देखेंगे पहले से परेशान थे। जैसे गांधी जी आते हैं तो एक लीडर मिल जाता है, लीडर जैसे मिलता है तो फिर लोग सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उनके समर्थन में लोग आ गए, और बहुत वहाँ पे मास मूवमेंट होने लगा वहाँ पे। तो यही चीज़ें हुई, लोग पहले से परेशान थे, लोग इनको तुरंत सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट जैसे करते हैं तो फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, और वो सब जो मक्का में जितनी भी मूर्ति पूजा ये सब हटा के फिर वहाँ पे अल्लाह को माना जाता है, ये किया गया वहाँ पे। और ये जब मक्का से मदीना जाते हैं और फिर देखेंगे तो वहीं पे एक हिजरी संवत जो कैलेंडर होता है इस्लाम में, देखेंगे उसकी शुरुआत वहाँ पे होती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा हमें फैक्ट तो नहीं देखना, हमें एनालिसिस पॉइंट ही देखना है, क्योंकि सभी को टॉपिक समझ है, ये एक्सप्लेन टॉपिक है। तो यही है। अब अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेडिएवल हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट चला है, तो पहला ही लेक्चर वहाँ पे राइज ऑफ इस्लाम है, उसके बाद अरबी तुर्की ये सब आक्रमण होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा टॉपिक है कि आपको समझ आना चाहिए, सिंपल टॉपिक है ये। तो यही होता है, मतलब यहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति होती है, और वहाँ पे इनके फॉलोवर फिर 100 साल में देखेंगे इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो जाते हैं, इतनी अच्छी शिक्षाएं इसमें रहती हैं, तो फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बाद में देखेंगे जैसे मतलब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो सक्सेसर होता है, तो अब बोला जाता है कि अब सक्सेसर अगला कौन बनेगा कि जो इस्लाम धर्म को फैलाएगा। तो वहाँ पे अब जो था, तो ये फिर बाद में बनता है, खलीफा पद बनाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि अब इस्लाम को कौन फैलाएगा, तो खलीफा पद बनता है वहाँ पे। अब खलीफा का नाम, दिल्ली सल्तनत का अगर इतिहास आप देखेंगे, चाहे मुगल भी देखेंगे, तो उसमें खलीफत लेना पड़ता था वहाँ से। जो भी शासन करता था मुस्लिमों के अंडर में, तो खलीफा वहाँ बगदाद में था, वहाँ से आपको फिर मान्यता लेनी पड़ती थी, तभी जाके आप मुस्लिम एम्पायर कहीं भी चला सकते हैं, बस आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। और ये दिल्ली सल्तनत में आप कितनी बार देखेंगे कि वहाँ पे मान्यता लेने के लिए तरह तरह की चीज़ें की जाती थी। तो वो बिल्कुल बाद में पॉलिटिकल ही चीज़ें हो गई थी।
पूरी तरह से पॉलिटिकल काम होता था वहाँ पे, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता था। तो अब ये जो खलीफा पद बनता है, तो खलीफा पद पे बैठने के लिए अब उसमें लड़ाई होता है। तो बाद में देखेंगे कि कौन उसमें लड़ाई, मतलब कौन बैठेगा उस पद पे। तो शिया सुन्नी का लड़ाई यही है खलीफा में। तो पहले बोला गया कि अब जो हजरत मोहम्मद साहब के ब्लड रिलेशन के जो हैं वही बन सकते हैं और खलीफा पद पे बैठ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें फिर बोला कि नहीं, जो खलीफा पद पे बैठेंगे उसमें ये मान्यता, मतलब ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए, उसमें ये एबिलिटी बस होना चाहिए कि वो उनकी शिक्षाओं से सेम मैच करता हो, आदमी अच्छा हो और जो शिक्षा उन्होंने दी है उसी तरह का इंसान हो, वो भी बैठ सकता है। तो समझिए इसमें डेमोक्रेसी और राजशाही जैसा हो गया था, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले जो बोल रहे थे तो उनको फिर वहां पे देखेंगे कि मतलब उन्हीं के परिवार वाले बैठेंगे, तो उनको सिया बोला गया। और जो फिर बोल रहे थे कि नहीं, डेमोक्रेसी टाइप का कोई भी बन सकता है, बस उनके जैसी शिक्षाएं वो दिया हो, तो वो डेमोक्रेसी टाइप का बात करते थे, तो वो सुन्नी हो गए। तो यही सिया सुन्नी का विवाद है जो कि आज भी आप देखेंगे कि चलता है। तो भारत में तो देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन देखेंगे ईरान में, सऊदी अरब, इन सब में दुश्मनी का यही सब कारण है। सिया सुन्नी अलग अलग हैं, ये लोग हैं। सीरिया में, बगदाद में यही लेके लड़ाई अभी तक चल रहा है, जो शिया सुन्नी है, कि खलीफत किसके पास जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि एम्पायर, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे बनता है दिल्ली सल्तनत में। तो यहाँ पे गुलाम वंश देखेंगे, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। वैसे ही वहाँ पे भी देखेंगे जब एक बार खलीफत पद बनता है उसके बाद बहुत सारे वंश बदलते हैं उसमें। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे उमायद आते हैं, राशिदुल आते हैं, अब्बासिद आते हैं, उसके बाद ऑटोमन्स आते हैं। तो वहाँ पे भी जब चेंज होता था, तो आप देखेंगे जब अरबी और तुर्की आक्रमण शुरू होते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे अब्बासियों का शासन था वहाँ पे, अगर देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में, मतलब मुस्लिम धर्म पे। और उसके बाद बहुत सारे एम्पायर बनते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को फिर वहाँ पे इस्लाम एक तो तलवार के दम पे भी कराया जाता है और लोग स्वीकार भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे धर्म फैलाया जाता है पूरी तरह से। वहाँ पे इंडिया में भी अटैक होता है, तो पहले देखेंगे, पहले तो अरबी आक्रमण होता है। तो अरबी और तुर्की आप पढ़े भी होंगे। पहले कासिम आक्रमण करता है, सुबुक्तगीन करता है, उसके बाद देखेंगे कि मोहम्मद गजनवी करता है, मोहम्मद गोरी करता है, फिर वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे दिल्ली सौंप के गोरी चला जाता है, वहाँ पे शासन करता है। तो ये बिल्कुल आक्रमण होना शुरू होते हैं। उसके बाद हम डिक्लाइन ऑफ जो है वो राजपूत पढ़ते हैं। तो ये सब भी टॉपिक धीरे धीरे आएगा, जो कि आपको सिंपल ही समझना चाहिए। तो वहाँ पे आक्रमण होना शुरू होता है। तो ऐसे इस्लाम की उत्पत्ति होती है और बाद में बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिव फुलफिल करने के लिए जो इस्लाम का उपयोग किया जाता है, जो भी राजा रहता है वहाँ पे अटैक कराता है इस्लाम के नाम पे और फिर वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट कराता है। तो ये पॉलिटिकल बिल्कुल मोटिव अपना फुलफिल करने के लिए, जो कि आप आज भी देखेंगे तो धर्म के लोग वहीं पे, नेता भी अभी अभी क्या है, राजा जैसा ही है समझिए। वो भी अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए कभी बंटवारा कराएगा, कभी एक साथ लाएगा, कभी ऐसा बयान देगा कि पूरी तरह से जो दो कम्युनिटी है अलग हो जाए। किसी को आउटसाइडर बोलना है, किसी को इनसाइडर बोलना है। तो ये सब बिल्कुल बेहुदा बातें है समझिए। आउटसाइडर और इनसाइडर कोई नहीं है, सभी हैं तो समझिए आउटसाइडर ही हैं। तो ह्यूमन कहाँ से देखेंगे, कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सबसे पहले ह्यूमन आए, उसके बाद तो वो माइग्रेंट ही किए हैं, सभी कॉन्टिनेंट पे आए हैं धीरे धीरे। तो आप इंडिया में भी अगर देखेंगे तो क्या हो गया है वहाँ पे, आप देखेंगे तो जो आर्य आए थे तो आर्य भी माइग्रेंट ही थे समझिए, कहीं से आके बसे थे, फिर इंडिया ने उनको एक्सेप्ट किया। फिर आप देखेंगे तो उसके बाद हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, तो सबको एक्सेप्ट किया गया वहाँ पे। तो इंडिया का यही मतलब समझिए यूनिक चीज़ें हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं लोगों को, मतलब पूरी तरह से ये धरती सबको एक्सेप्ट करती है। इतने सारे कल्चर और इतने सारे धर्म हैं, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बांटा जाता है, बांट के फिर दंगा कराए जाते हैं, अपना मोटिव फुलफिल किया जाता है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल समझिए फैक्ट और मतलब बिल्कुल एनालिसिस का चीज़ें सोचिए। अब कोई भी है तो एक चीज़ें तो नहीं रख सकती वहाँ पे। अगर आप धर्म में भी देखेंगे तो बहुत सारे धर्म है, सब में लड़ाई होगा, तो एक साथ ही रहने में सबसे ज़्यादा फायदा है। धर्म में तो लड़ाई होगा एक, फिर उसमें बहुत सारे जात हैं, कास्ट हैं, देखेंगे उसमें भी लड़ाई होगा, फिर कास्ट के अंदर भी आप देखेंगे लोग में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है। तो फिर उसके बाद देखेंगे पड़ोसी पड़ोसी में होता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि रूल से चलता है कोई भी देश, रूल होना चाहिए और सबको मिल के रहना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे बांटने का काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं तो हज़रत मोहम्मद साहब ने बनाया, जो कि पूरे देखेंगे अरब वाले क्षेत्र में चारों तरफ फैल गया बहुत। उसमें अच्छा चीज़ बताया गया था, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग थे बाद में उन्होंने इसका यूज भी किया, फिर बहुत सारे लोगों ने माना भी। उसके बाद देखेंगे जो बाद में
सूफी मूवमेंट आता है। तो सूफी मूवमेंट इसी वजह से आता है, भक्ति और सूफी मूवमेंट भी आप पढ़ेंगे तो सूफी इसी वजह से, ये इस्लाम में ही सुधारवादी काम करना चाहते थे, जो कि ये राजा लोग मतलब उसमें अपने मोटिव के लिए चीज़ें लाए थे, उसको सुधारने के लिए फिर सूफी मूवमेंट आता है। तो वो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो लोग फिर से बताते हैं सुधार में। भक्ति मूवमेंट आता है, देखेंगे हिंदुओं में सुधार के लिए आडंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये चीज़ें थी वहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताया इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में। ओके गाइस, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।